सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक विचारमान संत, अच्छे पवित्र हृदय के अखंड बाल ब्रह्मचारी थे और सत्य बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे। ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना सदगुरु श्री कबीर साहब के अंदर बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने निर्णय से परख की थी कि संसार का कोई बनाने वाला नहीं है, ये जगत अनादि है और चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसको भी बनाने वाला कोई नहीं। यह निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब का अखंड और अकाट्य है। साहब ने कह दिया है कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं और कोई नहीं। संत समाज सदा सुखदाई। जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, भ्रम भूल कल्पना जिसकी मिट गई, खानी बानी दोनों जालों से जो अलग हो गया, किसी प्रकार का विकार जिनके अंदर नहीं, न धोखे में भूलते न किसी को भुलाते, ऐसा यदि संत समाज कहीं है तो उनका संग साथ करोगे, पार की संतों को बुलाओगे, सत्संग सुनोगे तो सुख ही सुख है। उस सुख का ज्ञान हो जाएगा जो कभी दुख में नहीं बदलता। वो कौन है? वो चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो फिर वो कभी भी दुख में नहीं, वो जीव नहीं जाएगा, दुख के कर्म नहीं करेगा। संत समाज सदा सुखदाई, दुख गंजन ब्रह्म भंजन समृत, परख प्रखावन को सब साज। दुख गंजन, सभी प्रकार का दुख दूर हो जाता है, दुख गंजन। ब्रह्म भंजन, और भ्रम का भंजन हो जाता है, माने भ्रम भी मिट जाता है, माने फूट जाता है, मान टूट फूट करके दूर हो जाता है, क्योंकि भ्रम कोई वस्तु तो है नहीं, है ना। इसलिए उधर से हमारा लक्ष्य हट जाता है, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं, भूल है। तो दुख गंजन ब्रह्म भंजन समरत, जिनका दुख सभी प्रकार का मिट गया हो, दुख गंजन और भ्रम सब दूर हो गया हो, दुख गंजन ब्रह्म भंजन समरत, वो समरत मान है। और जिनका न दुख मिटे, न कलेश मिटे, न कल्पना मिटे, है ना, ईश ब्रह्म परमात्मा की भूल जिनके अंदर है, तो समझ लो कि वो धोखे में है और दूसरों को धोखे में डालते हैं। दुख गंजन ब्रह्म भंजन समर्थ, परख प्रखावन को सब साज। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सारा साज उनके पास में परखने के लिए और परखाने के लिए, ये साज ही है, ये शरीर है ना। कर्म भूमिका, ये मनुष्य ये है, ये कर्म भूमिका है, और इसमें यदि जीव आ गया और आकर के यदि अपने आप को नहीं जान पाया तो फिर भोग भूमिका के लिए चला जाए। कर्म भूमिका में उसको कुछ पता नहीं चलेगा, और यदि कर्म भूमिका में पार की सदगुरुदेव मिल गए और जड़ चेतन का भेद समझ में आ गया तो सभी प्रकार की कालमा दूर हो जाएगी। तो परख प्रखावन को सब साज, जो भी उनके पास में साज है, जो भी ग्रंथ हैं, जो भी उनके भजन हैं, उनकी लेखनी है, ये परखने और परखाने के लिए। और कहीं भी जाते हैं, चाहे वो भजन के माध्यम से सत्संग प्रोग्राम सुनाते हैं, चाहे प्रवचन के माध्यम से सुनाते हैं, वो सब परखने के लिए और परखाने के लिए ही सब कुछ है। परख परखावन को सब साज, संत समाज सदा सुखदाई। तो दुख गंजन ब्रह्म भंजन समृत, परख प्रखावन को सब साज। संत समाज सदा सुखदाई, संत समाज। दयाशील संतोष सहित प्रभु, दयाशील संतोष सहित प्रभु, धीरज परख भूमि के राज। दया, पारखी संतों के हृदय में दया सदा रहती है, और निर्दया और परदया में वो पूर्ण होते हैं। कभी किसी को दुखाना सताना नहीं चाहते, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना को दूर कर देते। दया शील संतोष, दया शील अखंड बाल ब्रह्मचारी, नम्रता कोमलता,
दयाशील संतोष, संतोषम परम सुखम, संतोषी रहते हैं, कभी किसी को सताते नहीं, कभी किसी को मारते नहीं, और जैसा उनको रूखा सूखा शाकाहार शुद्ध पवित्र भोजन मिलता है उसी से काम चला लेते हैं। जैसा कपड़ा शुद्ध साफ बढ़िया मिलता है उसी से काम चला लेते हैं। किसी से लड़ते नहीं कि ऐसा दे दिया कि वैसा दे दिया कि अपमान कर दिया कि ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। दयाशील संतोष सहित प्रभु, धीरज परख भूमि के राज, और धैर्यता से रहते हैं, हर समय परख में रहते हैं, हर समय निर्णय में ही बात करते हैं, है ना। कभी किसी को दुखाते नहीं, कभी किसी को सताते नहीं, कभी किसी को भूल में फंसाते नहीं, सदा भूल से बचते रहते हैं, दूसरों को बचाते रहते हैं, और अपना लक्ष्य कल्याण का रखते हुए सत्य न्याय का उपदेश करते हैं। दयाशील संतोष है प्रभु, धीरज परख भूमि के राज, वो पूरे धीरज परख भूमि के माने पूरी पृथ्वी विश्व के वो राजा हैं, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, जिन्होंने ब्रह्मभूल कल्पना को अपने अंदर से दूर किया, जिन्होंने काम क्रोध मद मोह लोभ पर विजय प्राप्त कर ली, खानी बानी जालों में वो कभी नहीं फंसे, है ना। विषय भोगों से जो दूर हो गए, ब्रह्मभूल कल्पना से जो दूर हो गए, पवित्र जिनका हृदय हो गया, तो उनको कोई भी धोखे में नहीं फंसा सकता है। कंठी तिलक बाना सब धारे, डोलत फिरत जीवन के काज। कंठी तिलक, कंठी भी रखते हैं गले में, कंठी तिलक भी लगाते हैं, कंठी तिलक बाना सब धारे, और जो भी बाना है साधु भेष का वो पूरा धारण करते हैं पार की समय। डोलत फिरत जीवन के काज, और जीवों को भवबंधनों से छुड़ाने के लिए ही डोलते हैं, विचरण करते हैं। भक्तों के पास भी जाते हैं और भी कहीं जाते हैं, जहाँ सत्संग होता है वहां भी जाते हैं, कोई बुलाता है वहां भी जाते हैं, कभी कभी बिना बुलाए भी चले जाते हैं। दोनों प्रकार के संत होते हैं। तो धीरज परख भूमि के राज, तो कंठी तिलक बाना सब धारे, डोलत फिरत जीवन के काज। जन को मिल पूर्ण पद पाए, जन को मिल पूर्ण पद पाए। सदगुरु जिस जन को, जिस मनुष्य को पूरे पद को पाए हुए संत मिल जाए, मान पार की संत मिल जाए, जो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, भाव बंधनों से छुड़ाते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ से दूर करके निहाल कर देते हैं, तो जन को मिले पूर्ण पद पाए, नहीं तो होते बहुत अकाज। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मेरे को पूर्ण पद पाए हुए पारखी सदगुरु श्री सुखलाल साहब जी मिल गए, नहीं तो बहुत अकाज होते। और जन को मिले पूर्ण पद पाए, जन को पूर्ण पद पाए माने पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी मिल गए, आदि गुरु, पारक सिद्धांत के आदि गुरु सदगुरु श्री कबीर साहब जी, नहीं तो होते बहुत अकाज। क्योंकि हर मत पंथ सिद्धांत में बहुत अकाज हो रहे हैं। देख लो नजर घुमा करके, ऐसा इस संसार में कोई मत पंथ सिद्धांत नहीं है कि उसमें अकाज नहीं हो रहा हो। किसी में बकरे कट रहे हैं तो किसी में मुर्गे कट रहे हैं, कि कहीं अंडे बढ़ रहे हैं, कहीं मांसाहार शाकाहार दोनों ही भोजन बढ़ रहे हैं, है ना। कोई हलाल कर रहा है तो कोई झटका मार रहा है, कोई खार खींच रहा है, कोई ऊंट को काट रहा है, तो कोई कुत्ता बिल्लियों के मांस खा जाते हैं, कोई उसमें खाने के कीड़ों को खा जाते हैं, कितना का। तो जन को मिल पूर्ण पद पाए, यदि पारखी सदगुरुदेव जी नहीं मिलते, है ना, तो नहीं तो होते बहुत आकाश, बहुत अकाज होते। और हमारे द्वारा भी बहुत अकाज हो जाते अभी तक जाने कितने, और भूल में जन कितने हो गए होंगे, और हो ही जाते हैं जब तक मन बुद्धि विकसित नहीं होती है, या पता चल भी जाए तो जब तक साफ पूरा दिमाग नहीं होता है जीवन, तब तक गलती में जाने कितने भले बुरे कर्म होते हैं। और जब पता चलता है, पार की सदगुरु श्री कबीर साहब का सिद्धांत समझ में आ जाता है, जड़ चेतन का पूरा भेद समझ में आ जाता है, फिर उस दिन से कभी बुरे कर्म नहीं होते। और यदि कोई बुरे कर्म करता है, ये कौन पीछे, और यदि कोई बुरे कर्म करता है, सत्यनारायण की बात को नहीं मानता है, भूल में भूला हुआ है, धोखे में तोल रहा है, जानबूझ कर कपट करता है, तो उससे तो बुरे हृदय का सारे संसार में कोई यही नहीं।
जिसे पता चल गया कि आत्म सिद्धांत अपना नहीं है, इसे पता चल गया कि जी भगवान मिथ्या कल्पना है, ईश्वर परमात्मा ये भूल है, और फिर भी यदि वो कहता है कि नहीं जीव ही आत्मा है, तो कितना बड़ा भूला हुआ है, जो बहुत बड़ी भूल है ना। जीव कोई भगवान सिद्ध करे, जीव कोई आत्मा सिद्ध करे, जीव कोई परमात्मा सिद्ध करे, जीव को निर्गुण निराकार कहे, जीव को अग्नि अपार कहे, ये कितनी बड़ी भूल है। तो साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के द्वारा संसार में सबका अकाज ही होगा, काज किसी का हो नहीं सकता है ना। वो किसका काज बनाएगा? अकाज ही करेगा, जहां जाएगा था अकाज करेगा, जहां जाएगा था भूल करेगा, जहां जाएगा था भ्रम करेगा, जहां जाएगा था विषयगामी बनेगा, जहां जाएगा दूसरों को भरमा भुला देगा, जहां भी जाएगा उसका काम ही चूहा, कहीं भी जाए उसका काम ही बिल खोदने का है ना। चूहा का जाया क्या करेगा? बिल ही खोदेगा। तो सदूदे कहते जान बूझ जो कपट कर तू है असमंदन, कोई जो जान करके और कपट करता है उससे मंद सारे संसार में कोई नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया जब तक अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भूल को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक सभी प्रकार की कालमा को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, जब तक सत्यवादी नहीं बनोगे, जब तक अखंड बाल ब्रह्मचारी नहीं बनोगे, और जब से आपने संसार त्यागा तब से त्याग वैराग में ही नहीं रहोगे और फिर संसार में ही मौज लेते रहोगे, तो आपका अंतःकरण कभी पवित्र होगा नहीं। इसलिए अपने आप को जानो और भूल को अपने अंदर से दूर करो, और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग भक्ति अष्ट महासद्गुणों को धारण करो, और चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ इनको त्याग दो। तब संत समाज में आपको सुख मिलेगा, और संत समाज में आपको पता चलेगा कौन संत है कौन असंत है। ये भी पता चल जाएगा निर्णय की बात कौन कहता है और बिना निर्णय की बात कौन कहता है ना। भूल में संसार को कौन डाल रहा है और भूल से कौन निकाल रहा है, ये भी सारा भेद मालूम पड़ जाएगा पारखी संत समाज के द्वारा। और पारखी संत समाज में भी पता चल जाएगा कि इनमें भी कौन सत्य न्याय निर्णय की बात शुद्ध साफ पवित्र छरी पटकी कहता है, क्योंकि इसमें भी बहुत से लोग सफेद कपड़ा पहन के पारखी लिखते रहते हैं, लेकिन उनका ज्ञान पारख सिद्धांत से बिल्कुल हट करके दूर है। इसलिए अपने आप को जाने, भ्रम को मिटावे, भूल को दूर करें। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं संत समाज सदा सुखदाई संत समाज, दुख गंजन भ्रम भंजन समृत परक प्रकावन को सब साज, दयाशील संतोष सहित प्रभु धीरज परक भूमि के राज, कंठी तिलक बाना सब धारे डोलत फिर जीवन के काज, और जन को मिल पूर्ण पद पाए नहीं तो होते बहुत अकाज। इसलिए अपने आप को जाने, भ्रम को मिटाने, भूल को दूर करें, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।